क्लास 9 चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। बहुचयनात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाने के निम्न में से कौन से युग्म का उपयोग नहीं करेंगे? अ. कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट, ब. बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, स. लेड नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, द. पोटेशियम क्लोरेट मैग्नीज डाइऑक्साइड। उत्तर अ. कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न 2, यदि 9G जल का अपघटन करें, स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होगी? अ. 1:8, ब. 2:7, स. 4:8, द. अनिश्चित। उत्तर द. अनिश्चित। प्रश्न 3, 1 मीटर में नैनोमीटर होते हैं। अ. 10⁻⁻9, ब. 10⁻9, स. 10⁻8, द. 10⁸. उत्तर ब. 10⁻9। प्रश्न 4, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या हैं। अ. 10⁻−10 मीटर, ब. 10⁻6 मीटर, स. 1 मीटर, द. 10⁻−20 मीटर, अ. 10⁻−10 मीटर। उत्तर। प्रश्न 5, कोबाल्ट का प्रतीक हैं। अ. CO, ब. Cu, स. Co, द. Ca। उत्तर स. Co। प्रश्न 6, लोहा का प्रतीक हैं। अ. Ir, ब. Fe, स. I, द. Fo। उत्तर ब. Fe। प्रश्न 7, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई हैं। अ. एक प्रोटॉन का भार, ब. एक न्यूट्रॉन का भार, स. एक हाइड्रोजन का भार, द. कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां भार भाग। उत्तर द. कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां भार भाग। प्रश्न 8, H2SO4 का अणु द्रव्यमान 98 है। यदि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 16U तथा 1U है तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होगा? अ. 3U, ब. 16U, स. 32U, द. 24U। उत्तर स. 32U। प्रश्न 9, किसी यौगिक के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होगी? अ. 6.022 × 10⁻²4, ब. 6.022 × 10⁻22, स. 6.022 × 10⁻21, द. 6.022 × 10⁻23। उत्तर द. 6.022 × 10⁻23। प्रश्न 10, तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र XO है। इस तत्व के नाइट्राइट का सूत्र होगा? अ. XN, ब. XNO2, स. X3N2, द. XNO2. उत्तर द. X(NO2)2। प्रश्न 11, एल्यूमिनियम फास्फेट का अणुसूत्र है। अ. AiPO4, ब. Ai4(PO4)3, स. AiPO2, द. AiPO2। उत्तर अ. AiPO4। प्रश्न 12, NH4+ तथा SO4- के संयोग से बनने वाले यौगिक का सूत्र होगा? अ. NH4(2SO4), ब. NH4SO4, स. NH4(SO4)2, द. NH4(2)SO4)3। उत्तर अ. NH4(2)SO4। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती हैं? उत्तर परमाणु। प्रश्न 2, परमाणु की त्रिज्या को सामान्यतः किसमें मापा जाता है? उत्तर नैनोमीटर में। प्रश्न 3, परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU हेतु IUPAC का नवीनतम अनुमोदन कौन सा है? उत्तर U, यूनिफाइड द्रव्यमान। प्रश्न 4, चतुर्परमाणुक और बहुपरमाणुक तत्वों के एक उदाहरण लिखिए। उत्तर चतुर्परमाणुक तत्व फास्फोरस, बहुपरमाणुक तत्व सल्फर। प्रश्न 5, किसी आयनिक यौगिक का सूत्र ज्ञात करने में कौन सहायता करता है? उत्तर आयनों पर उपस्थित आवेश। प्रश्न 6, महर्षि कणाद ने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या कहा? उत्तर परमाणु।
प्रश्न 7, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? उत्तर 1:8। प्रश्न 8, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है? उत्तर 14:3। प्रश्न 9, सबसे पहले तत्वों के लिए प्रतीक का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? उत्तर डाल्टन ने। प्रश्न 10, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। उत्तर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एलाइड केमिस्ट्री। प्रश्न 11, सोडियम और पोटेशियम के प्रतीक किनसे व्युत्पन्न हैं? उत्तर नेट्रियम और कैलियम से। प्रश्न 12, कॉपर का नाम किससे लिया गया है? उत्तर इसके प्राप्ति स्थल साइप्रस से लिया गया है। प्रश्न 13, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? उत्तर इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। प्रश्न नंबर 14, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। उत्तर इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। प्रश्न 15, निम्न की त्रिज्या मीटर में व्यक्त कीजिए। जल अणु, हाइड्रोजन परमाणु। उत्तर 1, जल की अणु त्रिज्या बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 2, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या बराबर 10⁻10 मीटर। प्रश्न 16, निम्न के परमाणु द्रव्यमान का मान लिखिए। 1, सोडियम, 2, ऑक्सीजन। उत्तर 1, सोडियम बराबर 23U, 2, ऑक्सीजन बराबर 16U। प्रश्न 17, परमाणुकता क्या है? उत्तर किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। प्रश्न 18, Ai ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट 3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? उत्तर Ai ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट 3 में Ai की संयोजकता +3 है। प्रश्न 19, कैल्शियम सल्फाइड तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट का अणुसूत्र लिखिए। उत्तर कैल्शियम सल्फाइड बराबर CaS तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट बराबर MgCO3। प्रश्न 20, दो ऐसे तत्वों के नाम लिखिए जिनके प्रतीक नाम के प्रथम व तीसरे अक्षर से बने हैं। उत्तर 1, सीजियम, 2, क्लोरीन। प्रश्न 21, Ca व Ca2+ में क्या अंतर है? उत्तर Ca कैल्शियम का परमाणु है जबकि Ca2+ कैल्शियम का आयन है। प्रश्न 22, संयोजकता किसे कहते हैं? उत्तर किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। प्रश्न 23, दिव्य अंगी यौगिक से क्या अभिप्राय हैं? उत्तर दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को दिव्य अंगी यौगिक कहते हैं। प्रश्न 24, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? उत्तर किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। प्रश्न 25, तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं? उत्तर तत्वों के नामों के संक्षिप्त रूप प्रतीक कहलाते हैं। प्रश्न 26, क्या मोल द्वारा सिर्फ परमाणुओं को गिना जा सकता है? उत्तर नहीं, मोल अति सूक्ष्म स्तर पर सभी प्रकार के कणों, परमाणु, अणु या आयन आदि को गिनने की इकाई होती है। प्रश्न 27, किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान या 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? उत्तर 6.022 × 10⁻23 परमाणु। प्रश्न 28, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? उत्तर किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणुओं का औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग का अनुपात होता है। लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय दार्शनिकों द्वारा परमाणु की क्या व्याख्या की गई है? समझाइए। उत्तर भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्नाड ने बताया कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को और विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य दार्शनिक फकुंदा क्यात्याम ने इनका समर्थन करते हुए बताया है कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में मिलते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं।
प्रश्न 2, स्थिर अनुपात के नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर, स्थिर अनुपात का नियम लवाइजिए, प्राउस्ट तथा अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। इस यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए अथवा किसी भी विधि से बनाया जाए। जैसे यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। अतः स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्रश्न 3, अणु एवं परमाणु में दो अंतर लिखिए। उत्तर, अणु एवं परमाणु में निम्नलिखित अंतर होते हैं। अणु परमाणु जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है, यह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि परमाणु यह किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अणु 2, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। प्रश्न 4, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। उत्तर, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से बताए हैं। 1, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। 2, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। 3, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। 4, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 5, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। 6, प्रत्येक यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। प्रश्न 5, परमाणु द्रव्यमान इकाई निर्धारण के लिए प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में क्यों लिया गया था? उत्तर, प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लेने के निम्न कारण थे। 1, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। 2, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। प्रश्न 6, निम्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखिए। 1 कार्बन, 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 4 सोडियम, 5 गंधक, 6 क्लोरीन, 7 कैल्शियम। उत्तर निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। प्रश्न 7, अणु क्या है? उदाहरण के माध्यम से समझाइए। उत्तर, साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात वे परस्पर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु बनाते हैं। उदाहरण, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोजन से हाइड्रोजन गैस का एक अणु बनता है, उसे H2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 8, अणुओं की परमाणुकता से क्या आशय है? समझाइए। उत्तर, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जब तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं तो वे एक परमाणु कहलाते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम आदि। परंतु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व
हाइड्रोजन जैसे अणु 2 परमाणुओं से बनते हैं, इसलिए ये द्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। धातु व कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन की सरल संरचना नहीं होती हैं, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। इस प्रकार परमाणुओं की संख्या के आधार पर अणु की परमाणुकता निर्धारित होती है। प्रश्न 9, यौगिक के अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उत्तर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। जैसा जल के निर्माण में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। इस प्रकार जल के अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात H/O बराबर 2:1 है। प्रश्न 10, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम लिखिए। 1 Ca3(PO4)2, 2 K2CO3, 3 AgCi। उत्तर 1 कैल्शियम फास्फेट, उत्तर 2 पोटेशियम कार्बोनेट, उत्तर 3 सिल्वर क्लोराइड। प्रश्न 11, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम लिखिए। 1 Al2(SO4)3, 2 K2SO4, 3 KNO3, 4 CaCO3। उत्तर 1 एल्यूमिनियम सल्फेट, 2 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। प्रश्न 12, आणविक द्रव्यमान से क्या आशय है? उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर, आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, जल H2O का आणविक द्रव्यमान ब्रैकेट 2 × 1 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 1 × 16 ब्रैकेट बराबर 18U होता है। प्रश्न 13, सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है? इसका परिकलन किस प्रकार करते हैं? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर, सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। इसके परिकलन में उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड के इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार करते हैं, जैसा कि बताया गया है। प्रश्न 14, मोल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन या अणु कार्बन 12 के ठीक 12G में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती हैं। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या होती है। प्रश्न 15, आयन एवं परमाणुओं में अंतर लिखिए। उत्तर, आयन एवं परमाणु में निम्नलिखित अंतर होता है, जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। प्रश्न 16, ग्राम परमाणु द्रव्यमान को समझाइए। उत्तर, किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान
ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अतः किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसका ग्रामों में द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो, उस पदार्थ का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। उदाहरण, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, अतः इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम होगा। इस प्रकार किसी पदार्थ का ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसके 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। प्रश्न 17, आयन क्या होता है, लिखिए। उत्तर, आयन वह आवेशित कण जिस पर धन अथवा ऋण आवेश होता है आयन कहलाता है। ऋण आवेशित कण को ऋणायन तथा धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं। उदाहरणार्थ NaCl में धनायन सोडियम आयन तथा ऋणायन क्लोराइड आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। अतः आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। प्रश्न 18, रासायनिक संयोजन के नियम लिखिए। उत्तर, लवाइजिए एवं प्राउस्ट के रासायनिक संयोजन के निम्न 2 नियम प्रतिपादित किए गए हैं। 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। 2, स्थिर अनुपात का नियम। इसके अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, तत्वों के प्रतीक से क्या आशय है? सबसे पहले प्रतीकों का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? उनके द्वारा क्या प्रतीक दिए गए? उदाहरण दीजिए। उत्तर, प्रतीक रसायन विज्ञान में प्रत्येक तत्व को किसी विशेष चिन्ह से प्रकट किया जाता है, अतः तत्वों के नामों के संक्षिप्त रूप ही उनके प्रतीक कहलाते हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रत्येक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। डाल्टन द्वारा प्रयोग किए गए कुछ प्रतीक अंग्र प्रकार हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, पारा। प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई थी जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एलाइड केमिस्ट्री तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती हैं। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, जैसे AICO आदि। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे CIZN आदि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है, जैसे लोहे का फेरम, सोडियम का नेट्रियम आदि। प्रश्न 2, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। 1, सोडियम नाइट्रेट। 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 3, सोडियम कार्बोनेट। 4, अमोनिया सल्फेट। उत्तर, निम्नलिखित सूत्र दर्शाए गए हैं। प्रश्न 3, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक प्रयोग द्वारा समझाइए। उत्तर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। इसे हम अग्र प्रयोग द्वारा समझा जा सकते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।
प्रयोग। सर्वप्रथम बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का 10 ml जल में जलीय विलयन पृथक पृथक तैयार करते हैं। बेरियम क्लोराइड का विलयन ज्वलन नली, छोटे परख नली में तथा सोडियम सल्फेट का विलयन एक शंक्वाकार फ्लास्क में लेते हैं। अब ज्वलन नली को सावधानीपूर्वक एक धागे की सहायता से वाय विलयन युक्त नली फ्लास्क में इस प्रकार लटकाते हैं कि दोनों विलयन आपस में मिले नहीं। इसके पश्चात फ्लास्क के मुख को एक कॉर्क की से बंद कर देते हैं। पूरे उपकरण को सावधानीपूर्वक तोल लेते हैं। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाते हैं कि बेरियम चित्र के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क क्लोराइड व सोडियम सल्फेट के विलयन आपस में पूरी तरह में दबी हुई हैं। विलयन युक्त ज्वलन नली मिल जाए, हम देखते हैं कि शंक्वाकार फ्लास्क में रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और फ्लास्क में एक सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात पूरे उपकरण को तोलते हैं तो हम पाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात फ्लास्क अंत वस्तुओं के साथ उतना ही द्रव्यमान प्रदर्शित करता है जितना अभिक्रिया से पहले था। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। प्रश्न 4, आयन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर, आयन प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और वह दूसरे तत्व से भिन्न होता है। तत्वों के रासायनिक गुण परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनीय संरचना पर निर्भर करते हैं। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, जब धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वह ऋण आवेशित हो जाता है, ये आवेशित कण ही आयन कहलाते हैं। अतः आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आयन इन पर विद्यमान आवेश के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन, दूसरा ऋणायन। धनायन, इन पर धन आवेश पाया जाता है। धनायन बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2, ऋणायन। ऋणायन, इन पर ऋण आवेश पाया जाता है। ऋणायन बनने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कुछ आयनों के नाम तथा संकेत निम्न प्रकार हैं, सारणी में दर्शाया गया है। आयन का नाम, उनके संकेत, हाइड्रोजन संकेत, बहुपरमाणुक आयन संकेत। प्रश्न 5, रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। रासायनिक सूत्र लिखते समय सामान्यतः निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1, तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसके प्रतीक के नीचे लिखते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन का अणु H2, फास्फोरस का अणु P4 आदि। 2, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो यौगिक के रासायनिक सूत्र में सर्वप्रथम धातु तत्व या धनात्मक मूलक के प्रतीक को बाईं ओर तथा अधातु तत्व या ऋणात्मक मूलक के प्रतीक को दाईं ओर लिखते हैं। उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, आयरन सल्फाइड FeS। 3, प्रतीकों के ऊपर उनकी संयोजकता लिखते हैं। 4, संयोजकता को व्युत्क्रम प्रतीक के नीचे लिखते हैं। 5, दोनों मूलकों की संयोजकता समान होने पर किसी भी मूलक के नीचे कोई संख्या नहीं लिखते। 6, संख्या 1 नहीं लिखते हैं। 7, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। 8, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में लिखते हैं, तत्पश्चात आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण,
OH2 यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक नहीं लगाते। उदाहरण NaOH। प्रश्न 6, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। 1 हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, 3 मैग्नीशियम क्लोराइड, 4 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 5 कैल्शियम ऑक्साइड। उत्तर रासायनिक सूत्र निम्नलिखित दर्शाए गए हैं। प्रश्न 7, मोल संकल्पना क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ अथवा इसका उदय कैसे हुआ। उत्तर मोल संकल्पना पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई है। इसके अनुसार किसी स्पीसीज, परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिससे उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। यह मानक प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको आवोगाद्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको NO या Na के रूप में निरूपित किया जाता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम के बराबर होता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को 4 से 8 में परिवर्तित करना पड़ेगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण 14 हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, लेकिन 1 हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। 2 मोल संकल्पना का प्रादुर्भाव परमाणु एवं अणु आकार में बहुत सूक्ष्म होते हैं और किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी इन संख्या बहुत अधिक होती हैं। अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए अणुओं एवं परमाणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए रसायनज्ञों को द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है, जो कि निम्न प्रकार हैं। 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। मोल संकल्पना के अनुसार 12G कार्बन में 6.022 × 10⁻23 कार्बन होते हैं एवं इन कणों को गिनना संभव नहीं है। अतः इनकी संख्या को मोल में व्यक्त करके कार्य करना सरल हो जाता है। इस कारण रसायनों की परिकलन की इकाई मोल हुई है। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने 1896 में मोल शब्द प्रस्तावित किया था एवं 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणु एवं अणुओं की वृत्त संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। प्रश्न 8, मोल आवोगाद्रो संख्या एवं द्रव्यमान के मध्य संबंध को आरेख द्वारा दर्शाइए। उत्तर निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है। मोल आवोगाद्रो द्रव्यमान को